नमस्कार दोस्तों, प्रयागराज में माघ मेले के दौरान शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को मौनी अमावस्या पर प्रशासन ने रोक लिया क्योंकि वह पालकी में जा रहे थे, जिसके बाद वहां पर बवाल मच गया और वहां पर पुलिस ने किस प्रकार से छोटे छोटे बटुक ब्राह्मणों की चोटियां पकड़कर खींची, आप लोगों ने देखा होगा। हालांकि पुलिस की तरफ से यह कहा गया कि व्यवस्था को कायम रखने के लिए यह फैसला लिया गया और जिसके बाद बवाल मच गया। अब शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने जैसे ही इसके बाद सरकार की तीखी आलोचना की, उसके बाद अखिलेश यादव और कांग्रेस ने बढ़ चढ़कर राजनीति शुरू कर दी और लगे योगी सरकार पर हमला बोलने। लेकिन अब मामला उल्टा पड़ गया है। जी हाँ दोस्तों, शंकराचार्य मामले में गजब खेल हो गया है और ऐसा खेल हुआ है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वालों को ही अब शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने तगड़ा सुना दिया है। जो अखिलेश यादव ट्वीट पर ट्वीट कर रहे थे और यहाँ तक कि कोई भी यदि शंकराचार्य को लेकर कुछ बात कर रहा था तो उसको रिपोस्ट कर देते थे। उन अखिलेश यादव को अब शंकराचार्य जी ने सही से बता दिया है कि आप क्या हैं। सबसे पहले जब अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले में राजनीति करनी शुरू की तो उन्होंने कहा कि हम संतों शंकराचार्यों का सम्मान करेंगे और उन्हें लगा कि अब मामला 2027 के लिए बदल रहा है। तो वहां पर अखिलेश यादव का एक बयान सामने आया। अखिलेश यादव ने कहा कि हम लोग जनता की सेवा करेंगे और शंकराचार्य और साधु संतों से हम लोग आशीर्वाद लेकर के जनता की सेवा करेंगे। और कई साधु ऐसे हैं जो सरकार के हिसाब से चलते हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग सरकार के हिसाब से चलते हैं वह असली नहीं होते हैं, वह जो सरकारों से टकराते हैं वह सच्चे साधु संत होते हैं। तो अच्छी बात है, संतों और शंकराचार्य भगवान का सम्मान होना ही चाहिए और यह बात अखिलेश यादव को समझ में आ गई। तो यह बात बहुत अच्छी है क्योंकि उनकी पार्टी तो इससे पहले संतों पर गोलियां चलवाती रही है। उनके पिता के राज्य में किस प्रकार से राम भक्तों पर गोलियां चली थी सबने देखी। और ऐसे में शंकराचार्य का हालचाल जानने के लिए अखिलेश यादव ने माघ मेले के विवाद के दौरान उन्हें फोन भी किया और शंकराचार्य जी से बातचीत भी की थी और उन्होंने कहा था कि यह सरकार बहुत खराब है, सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है और आपका अपमान किया जा रहा है। और अखिलेश यादव ने माहौल बनाने के लिए शंकराचार्य जी महाराज से फोन कॉल पर बात भी की थी और इस फोन कॉल के बाद अखिलेश यादव को लगा था कि साधु संत पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी का माहौल बना देंगे और 2027 में वह कमाल कर देंगे। और अखिलेश यादव इस फोन कॉल के बाद लगातार तमाम टिप्पणियां कर रहे थे। वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर, बीजेपी सरकार पर कई प्रकार की टिप्पणियां कर रहे थे। और अब शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो मौनी अमावस्या पर नाराज हुए थे, उन्होंने बसंत पंचमी पर भी स्नान नहीं किया लेकिन समाजवादी पार्टी की पोल पट्टी खोल कर रख दी और उन्होंने कह दिया कि ये लोग तो कभी हिंदुओं के साथ खड़े ही नहीं होते। समाजवादी पार्टी नहीं, नमाजवादी पार्टी कहिए। तो अब इसके बाद पूरा खेल ही पलट गया है और ऐसे में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अखिलेश यादव की राजनीति पर पानी फेर दिया। शंकराचार्य जी ने एक बयान दिया और उन्होंने अपने बयान में कहा कि अखिलेश यादव की पार्टी नमाजवादी पार्टी इसलिए कही जाती है क्योंकि उनकी पार्टी हिंदुओं के किसी मुद्दे पर खड़ी नहीं होती है। और शंकराचार्य जी ने कहा कि हमने भी अखिलेश यादव से यही कहा है कि हम अकेले रह जाते हैं। तो ऐसे में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने समाजवादी पार्टी को नमाजवादी पार्टी बताते हुए उनके सभी एजेंडे को ध्वस्त कर दिया। और शंकराचार्य जी ने इसलिए नमाजवादी पार्टी कहा क्योंकि अखिलेश यादव हो या फिर समाजवादी पार्टी हो या फिर उनके पिता मुलायम सिंह यादव हो, इन सब ने लगातार हिंदू धर्म पर ऐसी ऐसी टिप्पणियां की हैं जिसके बाद विवाद हुआ है। वो चाहे यह कह देना हो कि रात में अयोध्या में लाकर पत्थर रख दिए, मूर्तियां रख दी गयी, चाहे यह कहना हो अखिलेश यादव की तरफ से कि किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे लाकर एक मूर्ति रख दीजिए फिर वहाँ मंदिर बन जाता है, चाहे यह कहना हो कि दीपावली से बेहतर क्रिसमस है, उसकी कैंडल अच्छी होती है। तो अखिलेश यादव समय समय पर ऐसे बयान देते रहते हैं हिंदुओं को लेकर जिस पर विवाद होता रहता है। और उनके पिता का तो इतिहास ही रहा है कार्य सेवकों पर गोलियां सीधे चलवा देने का। फिर वह डंके की चोट पर सदन में कहते थे कि हाँ मैंने 16 हिंदुओं को मरवाया है। तो ये बातें समाजवादी पार्टी की तरफ से समय समय पर होती रही हैं। तो इसीलिए शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने समाजवादी पार्टी को नमाजवादी पार्टी कहकर संबोधित किया है। तो ऐसे में जिस प्रकार से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स पर पानी फेरा है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं। और क्या बीजेपी सरकार अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के साथ सही कर रही है या नहीं, यह भी आप हमें कमेंट में बताएं।